जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम यूट्यूब में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके के प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न होते हैं। और कैसे लाते हैं, किन किन सब्जेक्टों को हम इस वीडियो में कवर करते हैं, वह हमें अभी आपको समझाते हैं। तो आपका जो रहता है वो करंट अफेयर्स का जो 3 प्रश्न, यह सब एसएससी जीडी का जीके का जो होता है, ऐसे ही एसएससी जीडी में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम यह प्रैक्टिस सेट को भी आपके सामने प्रतिदिन लेकर आते हैं, तो जिसमें हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न, इतिहास के 3 प्रश्न, भूगोल के 3 प्रश्न, संविधान के भी 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न और विज्ञान के 2 प्रश्न। ऐसे ही एसएससी जीडी के जीके के जो पोर्शन होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उसी प्रकार से आपके सामने प्रश्न को लेकर आए हैं। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो, एकदम फ्री है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से एग्जाम म्यूजियम से आप जुड़ जाओ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने 24 घंटे में से बस मुश्किल से हमें 30 मिनट दीजिए, आपको प्रतिदिन हम 20 प्रश्न याद करा के देंगे। यहाँ का जो यह आज की वीडियो होने वाली है वह 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, और आपको बस 10 मिनट हमारे टेलीग्राम चैनल से मॉक टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका यह कंप्लीट जो सामान्य ज्ञान का आज का पोर्शन रहने वाला है 20 प्रश्नों का, वह याद हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे 20 प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, नोटबंदी की घोषणा किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं, प्रणब मुखर्जी ने, नरेंद्र मोदी ने, मनमोहन सिंह ने, रामनाथ कोविंद ने। आपको यह जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो आपको ओल्ड लग रहा होगा, क्योंकि यह 2016 का प्रश्न है। तो आपको लगता होगा कि यह 2016 में की करंट अफेयर्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो एसएससी होती है वो अपने पीछे के करंट अफेयर्स और आगे करंट अफेयर्स, अभी आप 2025 फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हो, 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, आपका जनवरी को भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। तो और 2015, 13, 10, 12 तक का भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, जो कि स्टैटिक जीके का रूप ले लिया होता है, वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नोटबंदी के बाद नए 2000 के नोट में किस स्मारक की तस्वीर है? तो आपके सामने विकल्प हैं, लाल किला का, गेटवे ऑफ इंडिया का, मंगलयान का, चार मीनार का। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मंगलयान का 2000 के नोट पर स्मारक की तस्वीर लगाई गई है। अगर आपको लगता होगा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप 10 के, 20 के, 50 के और 100 के और 200 के नोटों का उस पर किसका तस्वीर बना है वह कमेंट में आप लिख दो। जो भी चीज़ अगर आप लिखते हो तो आपके दिमाग में बहुत दिनों तक याद रहता है। तो आप प्रयास करें कि इन सारे नोटों पर किसकी तस्वीर बनी है वह जरूर आप कमेंट में लिखें। जिसको नहीं पता है वो हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहे, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको बताते रहेंगे और आपको संपूर्ण कवर कर देंगे 4 फरवरी आने तक। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नोटबंदी का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके सामने विकल्प हैं, सुप्रीम कोर्ट का, भारतीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्रालय का या राज्यसभा का। तो आपके सामने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी का क्रियान्वयन किया था। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपके सामने विकल्प हैं, तबला, सरोद, सितार या शहनाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सितार के। जो पंडित रविशंकर हैं वह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, या इन्हीं के माने जाते हैं कि सितार से ही वह प्रसिद्ध हुए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किराना घराना किससे संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प हैं, वादन, गायन, नृत्य या साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गायन से। जो किराना घराना है वह गायन से संबंधित है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो आपके सामने विकल्प हैं, बांसुरी से,
शहनाई से, सितार से या तबला से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी बार बार रिपीट करती है, इसीलिए हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखें और इन्हें याद करें। अगर याद करने में आपकी प्रॉब्लम होती है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वहां पर इसका आप अगर मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देने के बाद यह सारे प्रश्न आपके दिमाग में कुछ दिनों तक लिए याद हो जाएंगे। और 4 फरवरी से एग्जाम है आपका, तब तक के लिए अगर आप इसको दिमाग में रखते हो तो आपका कन्फर्म है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नृत्य और संगीत के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध ग्वालियर घराना किस प्रकार के संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने विकल्प हैं ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या कव्वाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, ख्याल। ख्याल ग्वालियर घराना ख्याल गायन के लिए वह प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं मौर्य वंश को, गुप्त वंश को, विकल्प सी है सातवाहन वंश को और बी विकल्प डी है हर्यक वंश को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, मौर्य वंश को। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा मौर्य वंश। यह सब पुष्यमित्र शुंग यह दक्षिण भारत के राजा महाराजा थे, जो कि दक्षिण भारत से भी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प हैं हाल ने, सिमुक ने या यज्ञश्री सातकर्णी ने या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सुमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सुमुक ने किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौरव वंश का शासन मुख्यतः कहां पर केंद्रित था? तो आपके सामने विकल्प हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में या पूर्वीय भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, दक्षिण भारत में। कौरव वंश की शासन मुख्यतः दक्षिण भारत में है, इसका केंद्रित दक्षिण भारत में था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं भूगर्भ शास्त्र, विकल्प बी है ज्वालामुखी विज्ञान, विकल्प सी है भूकंपीय विज्ञान, विकल्प डी है जलीय विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, ज्वालामुखीय विज्ञान। ज्वालामुखी के अध्ययन को हम ज्वालामुखीय विज्ञान कहते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रिक्टर पैमाने पर सबसे बड़ा भूकंप किस क्षेत्र में आया था? यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि भूकंप को हम रिक्टर पैमाना से नापते हैं। तो यह पूछता है कि पूछ रहा है इस प्रश्न में कि भारत में रिक्टर पैमाने पर सबसे बड़ा भूकंप किस क्षेत्र में आया था, मतलब नापा गया था जब रिक्टर पैमाने से, तो सबसे बड़ा कहाँ पे भूकंप आया था? तो इस प्रश्न का विकल्प हम देख लेते हैं कच्छ में, विकल्प बी है असम, विकल्प सी है उत्तराखंड, विकल्प डी है लातूर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कच्छ में रिक्टर पैमाने पर नापा गया सबसे बड़ा भूकंप, जो कि 2001 में, जो कि कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है, वहां पर सबसे बड़ा भूकंप नापा गया था रिक्टर पैमाने पर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने विकल्प हैं आल्प्स, राकी, आंडीज या अरावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अरावली। जो श्रृंखला ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प सी है आंडीज। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प हैं शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, विकल्प सी है समानता का अधिकार, विकल्प डी है सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका जो अनुच्छेद 32 है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 32 को ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे बड़ा ही आकर्षित और इसे बहुत प्रेम से माना गया है। तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? तो विकल्प बी, मौलिक अधिकार के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 32 संबंधित है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
कि अनुच्छेद 19 किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आपके सामने विकल्प हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विकल्प बी है धार्मिक स्वतंत्रता, विकल्प सी है शिक्षा का अधिकार, विकल्प डी है रोजगार का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प है संविधान संशोधन, द्वितीय आपातकाल, न्यायपालिकों के अधिकार और विकल्प डी है संघ और राज्य संबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं पश्चिम बंगाल में, विकल्प बी है पंजाब में, विकल्प सी है तमिलनाडु में, विकल्प डी है महाराष्ट्र में। तो जो हरित क्रांति का आरंभ हुआ था वह विकल्प बी पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति में मुख्यतः किस फसल पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो आपके सामने विकल्प ए है धान और मक्का पर, विकल्प बी है गेहूं और चावल पर, विकल्प सी है कपास और तिलहन पर, विकल्प डी है गन्ना और दाल पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी गेहूं और चावल पर। हरित क्रांति मुख्यतः फसल जो ध्यान केंद्रित किया गया था गेहूं और चावल पर किया गया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय खाने के लिए गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा जरूरी था, जो कि बहुत कम मात्रा में हमारे भारत में हुआ करता था। तो इसीलिए उस पर हरित क्रांति मुख्यतः रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। अगर गेहूं और चावल को ज़्यादा उगाया जा सके तो हमारे देशवासियों का पेट भरा जा सके। तो इसलिए सबसे ज़्यादा विकल्प बी गेहूं और चावल पर केंद्रित किया गया था हरित क्रांति में। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब रहा नेक्स्ट प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है बताता है? तो ऊर्जा विकल्प ए है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। विकल्प बी है ऊर्जा केवल यांत्रिक रूप में रहती है। विकल्प सी है ऊर्जा का उपयोग केवल कार्य में होता है। विकल्प डी है ऊर्जा केवल विद्युत रूप में प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो यह रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट की हुई है। यहाँ पे आपको यह वीडियो 10 से 12 मिनट में कवर हो चुकी है और इसका अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूज से आप जरूर जुड़ें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर इन सारे प्रश्नों का आपको मॉक टेस्ट रात्रि 8 बजे कराया जाता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को 24 घंटे के अपने समय में से 30 मिनट हमें देकर और इन तीनों चीज़ों को परीक्षा तक अगर तैयारी करते हो, हमारे साथ जुड़े रहते हो, तो मेरा दावा है कि आप 15 से 18 प्रश्न एसएससी जीडी के करके आओगे। तो यह रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपके लिए देख लेते हैं होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। तो आपके सामने प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके सामने विकल्प हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोग जुड़कर तैयारी कर सकें, आपके दोस्त भी, और नौकरी उन्हें मिल सके इस साल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई मन से करते रहें।